समाज सेवी चेतना संस्था युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के मकसद से 30 अप्रैल को 2 दिवसीय विशाल रोजगार पर्व मनाने जा रही है, जिसमें दिल्ली की 50 से अधिक नामी कंपनियों के एचआर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में 18 साल से 35 साल तक के प्रतिभागियों के साक्षात्कार करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र व समाजसेवी हरीश नड्डा ने कहा कि चेतना संस्था व सेफ एजुकेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली मिलकर 30 अप्रैल व 1 मई को रोजगार मेला आयोजित करने जा रही है, जिसमें युवाओं का सीधा संपर्क कंपनियों के एचआर से होगा और रोजगार मेले के दौरान ओरिएंटेशन प्रोग्राम, करियर काउंसलिंग व इंटरव्यू के जरिए युवाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें कंपनी में जॉब मिलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा गया है, जो कि अगले 2 दिनों के भीतर सोशल मीडिया के जरिए गूगल फॉर्म व फिजिकल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शुरू हो जाएगा। साथ ही हरीश नड्डा ने कहा कि यह मौका है युवाओं के लिए कि वह क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी पाएं और इस रोजगार मेले का हिस्सा बने। वहीं हरीश नड्डा ने कहा कि इस रोजगार मेले को हिमाचल प्रदेश में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखना सरासर गलत है, क्योंकि इस रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर नौकरी दिलवाना है, ताकि युवा पीढ़ी नशे के बजाय मेहनत कर अपने जीवन को संवार सके और अपने परिवार का सहारा बन सके। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए हरीश नड्डा ने चुनाव ना लड़ने की बात कहते हुए भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की बात कही। बिलासपुर से बीडी शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर से की है। आगे चल के अगर सफलता प्राप्त होती है तो हम कोशिश करेंगे अन्य ज़िलों में भी हम जाएं, लेकिन ये मेरा जो 30 तारीख को हो रहा है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के युवाओं से ही संबंध रखता है, इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सिर्फ वही लोग इस मेले के लिए रजिस्टर करें। जो एम्स यहाँ पर है उसमें आउटसोर्स में कुछ लोग रखे जाएंगे, उसमें भी क्या हमने एम्स के और किसी भी गवर्नमेंट संस्था को इससे जोड़ा नहीं है। हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऑफिशियली एम्स या कोई और संस्था से अभी हमारी बात नहीं हुई है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन का इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां हैं। हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी कंपनी जो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो आएँ और उनको अगर कुछ चयन करने का लगता है हो सके तो वो केवल मेरिट्स और अपने उस पर कैपेबिलिटीज़ पर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हरीश जी, रोजगार मेला करवाने जा रहे हैं, अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, क्या इसको राजनीति से जोड़ा जा सकता है कि आपकी लॉन्चिंग से जोड़ा जा सकता है इसे? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि मेरा एक पर्सनल दायित्व बनता है। बिलासपुर की जनता ने, हिमाचल की जनता ने नड्डा परिवार को एक बहुत ही अहम स्थान पर पहुंचाया है। उनका आशीर्वाद हमसे समय समय पर बना रहा है, तो मैं ये एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि एक समाज सेवी के नाते मैं कुछ भी बिलासपुर के लिए कर सकूँ मैं करता रहूँगा। कोविड के टाइम भी मैं यहाँ था, ये रोज़गार मेला भी उसी के अंडर है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समयों में केवल एक समाज सेवी की तरह आने वाले समय में अन्य ऐसे कोई ना कोई अभियान युवाओं के लिए चलाता रहूँगा, उनके बीच जाता रहूँगा, ताकि बिलासपुर के युवा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रह सके। ये टाइमिंग चुनाव के साथ है, ये चुनाव के कारण मैं इस कैंप को पोस्टपोन नहीं कर सकता, मैं लोगों से एक अवसर नहीं छीन सकता क्योंकि चुनाव है। ये मैं बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि मेरा आने वाले चुनाव में कोई प्रत्याशी या कोई होने का मेरा कोई ना उद्देश्य है, ना मैं रहूँगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे मैं जी जान लगा के उन सब के लिए प्रचार करूंगा और सभी के बीच में रहूंगा, लेकिन मैं केवल एक समाज सेवी चेतना संस्था के माध्यम से ऐसे कार्य अपने जीवन भर बिलासपुर के लिए करता रहूँगा। अगर संगठन आप पे दाव खेलती है तो आप तैयार हैं? संगठन कभी ऐसा दाव नहीं खेलेगी। संगठन के प्रिंसिपल्स बहुत अहम हैं और बीजेपी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब उसके एक डिसिप्लिन्ड वर्कर्स हैं, तो संगठन कभी ऐसा मेरे को नहीं लगता रहेगा उद्देश्य। नड्डा जी हमारे परिवार से आगे हैं, उन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और हम उन्हीं के पीछे परिवार के नाते आउटसाइड सपोर्ट जो एक परिवार के सदस्य के नाते मैं उनको कर सकूंगा, करता रहूँगा। और संगठन का भी मैं जो आने वाले 30 अप्रैल और 1 मई को बिलासपुर में एक रोज़गार मेले का आयोजन किया जाएगा।
ये एक इनिशिएटिव है चेतना संस्था और सेफ एजुकेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, एक दिल्ली की संस्था, इन दोनों का मिलकर हमारी ये आशा है और हमारी ये उम्मीद है कि बिलासपुर के युवाओं को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आके एक रोज़गार का उनको अवसर मिल सके। दिल्ली से लगभग 50 या 50 से अधिक कंपनियां 30 तारीख को उनके HR बिलासपुर आएंगे और कॉलेज ग्राउंड में और बिलासपुर कॉलेज में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम होएगा, करियर काउंसलिंग होएगी और इंटरव्यू होंगे सभी लोगों के। हमने इसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा है, जिस प्रोसेस की हम शुरुआत अगले 2 दिन से शुरू कर देंगे। गूगल फॉर्म के माध्यम से और फिज़िकल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक पेज पर और सोशल मीडिया के माध्यम से गूगल फॉर्म हम लोगों को पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से मास मैसेजिंग भी करेंगे और फिज़िकली चेतना संस्था के ऑफिस में और अन्य जगहों पर हमारे वॉलंटियर्स ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जिसमें एक प्लेटफॉर्म सबको मिल सकता है अपने क्वालिफ़िकेशन इंटरेस्ट के आधार पर एक रोज़गार प्राप्त करने का। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों को, अपने साथियों से शेयर करें और बहुत भारी मात्रा में आके इस वर्ग में हिस्सा लें और इसको सफल बनाने में हमारा सहयोग दें। आप सभी लोगों का एक चीज़ में ऐड करो कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कोई इस रोज़गार मेला ये बिल्कुल निःशुल्क है, ना रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस है, ना इंटरव्यू की कोई फ़ीस है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग बेझिझक बिना चिंता किए आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकें और उनको अवसर दे सकें और साथ ही में हम फ्री स्कॉलरशिप कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ की भी लोगों को देंगे। जो इंटरेस्ट रहेगा टेक्निकल कोर्सेज़, ऑनलाइन क्लासेस की फ्री स्कॉलरशिप सेफ एजुकेट के माध्यम से भी लोगों को दी जाएगी। केवल बिलासपुर के लिए ये रोज़गार मेला हमने बिलासपुर सेंट्रिक रखा है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास रेसिडेंशियल एड्रेस जिनके आधार पर बिलासपुर का रहेगा। ये एक शुरुआत है जो हमने बिलासपुर से की है। आगे चल के अगर सफलता प्राप्त होती है तो हम कोशिश करेंगे अन्य ज़िलों में भी हम जाएं, लेकिन ये मेरा जो 30 तारीख को हो रहा है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के युवाओं से ही संबंध रखता है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सिर्फ वही लोग इस मेले के लिए रजिस्टर